सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कुछ फीचर्स देखेंगे। फीचर्स क्या क्या फीचर्स है? पहला फीचर्स हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट होता है सिंगल पेरेंट का नहीं, डबल पेरेंट का होता है। जनरली और मोस्टली टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाई पेरेंटल बोलते हैं। बाई पेरेंटल क्या बोलते हैं? बाई पेरेंटल। दैट मीन्स दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। दो पेरेंट्स में यहाँ पे समझ में ये आना चाहिए कि एक मेल पेरेंट्स होता है और दूसरा फीमेल पेरेंट्स होती है। मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट। मेल एक्चुअली मेल गैमेट फॉर्मेशन करता है, मेल गैमेट फॉर्मेशन करता है और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। मेल गैमेट एक्चुअली मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इनका फ्यूज़न होता है और इस फ्यूज़न से किसका फॉर्मेशन होता है? फ्यूज़न को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। किसका? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और यही जाइगोट आगे जाके डेवलपमेंट होती है। जाइगोट फर्दर मल्टीपल डिवीज़न करता है और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। ये फर्दर डिवीज़न करता है और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से न्यू इंडिविजुअल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेनी। क्या बोलते हैं? प्रोजेनी का इस तरह से फॉर्मेशन होता है। ओके, जनरली या फिर मोस्टली इन्वॉल्वमेंट कितने पेरेंट्स का होता है? दो पेरेंट्स का होता है। इसी वजह से बाई पेरेंट बोलते हैं। बाई मीन्स दो, पेरेंट दो पेरेंट्स का इस तरह से इन्वॉल्वमेंट होता है। मेल पेरेंट्स, फीमेल पेरेंट्स, ये हम लोग सिंबल के फॉर्म में दिखाते हैं। सर्कल, एरो, सर्कल प्लस नीचे की तरफ फीमेल पेरेंट, मेल पेरेंट। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। गैमेटिक फ्यूज़न होती है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फ्यूज़न को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये जाइगोट मल्टीपल डिवीज़न करता है और यहाँ पे डिवीज़न मियोसिस होती है, नहीं माइटोसिस प्रोसेस होता है। जाइगोट फर्दर माइटोटिक डिवीज़न करता है, यानी कि माइटोसिस करता है और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। एक्चुअली जाइगोट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसको वाइटल लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइटल लिंक। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाइटल लिंक। क्या बोलते हैं? वाइटल लिंक बोलते हैं। तो इस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, गैमेटिक फ्यूज़न को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और ये जाइगोट फर्दर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। जाइगोट यहाँ पे डिवीज़न जो करता है ना, यहाँ पे माइटोसिस प्रोसेस करता है। माइटोसिस प्रोसेस करता है जो कि इक्वेशनल डिवीज़न होता है। इसको हम लोग ईडी लिखते हैं। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीज़न है, डिवीज़न करता है। क्रोमोसोम नंबर जू का तू रहता है ना, तो उसको हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। इक्वल डिवीज़न के बाद भी इक्वल रहता है, उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीज़न। और यहाँ पे मेल गैमेट बनाता है, फीमेल गैमेट बनाता है। यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस? मियोसिस प्रोसेस होती है। ये रिडक्शनल डिवीज़न होता है। क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो जाता है। अगर ह्यूमन के केस देखें 46, तो यहाँ पे आता है 23। यहाँ पे 46 तो 23, दैट मीन्स इस यहाँ पे क्या होता है? मियोसिस प्रोसेस होती है। मियोसिस प्रोसेस रिडक्शनल डिवीज़न होता है। इस तरह से हम लोग समझेंगे। रिड्यूस होता है क्रोमोसोम, जस्ट हाफ हो जाता है, गैमेट में आता है। गैमेट फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट का फॉर्मेशन कर लाता है। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच का लिंक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वाइटल लिंक। क्या बोलते हैं? वाइटल लिंक। ओके, ये तो हमारा फर्स्ट फीचर था। सेकंड फीचर्स हम लोग देखते हैं।
सेकेंड फीचर्स हम लोग देखेंगे। ये तो फर्स्ट फीचर्स को देखें, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड जो फीचर्स हम लोग देखेंगे, गैमेट फॉर्मेशन होगा। किसका? गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन प्रेजेंट होगा, अकर्स, गैमेट फॉर्मेशन होंगी और उसके बाद गैमेट जब फॉर्मेशन होगी तो गैमेटिक फ्यूज़न भी होगा। क्या होगा? गैमेटिक फ्यूज़न भी होंगे। अब अगर गैमेटिक फ्यूज़न होता है तो इस तरह से गैमेट क्या होंगे? फ्यूज़ करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा और फिर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से बाई पेरेंट्स हुए, दूसरा गैमेट फॉर्मेशन हुआ, गैमेटिक फ्यूज़न हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फर्दर पहले वाले प्रोसेस में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन को देखा, जाइगोट का फॉर्मेशन किया, और यहाँ फॉर्मेशन किसका होगा? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या होगा? फॉर्मेशन का, इस तरह से फॉर्मेशन जाइगोट का होगा। ओके। थर्ड हम लोग फीचर्स देखेंगे। यहाँ पे प्रोजेनी, इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोजेनी बोलेंगे। तो ये जो प्रोजेनी का फॉर्मेशन होगा, प्रोजेनी प्रोड्यूस होगा, प्रोजेनी प्रोड्यूस होगा। ये प्रोजेनी एक्चुअली विल इनहेरिट, ये अपना कैरेक्टर्स को क्रोमोसोम के थ्रू क्या करेगा? इनहेरिट करेगा। मेल और फीमेल ये दोनों आधा आधा कैरेक्टर को क्या करेगा? आगे फर्दर इनहेरिट करेगा। प्रोजेनी प्रोड्यूस, विल इनहेरिट क्रोमोसोम, inherit chromosome from both male and female, from both male as well female, male as well female। ये दोनों क्या करेगा? दोनों जो पेरेंट्स हैं, मेल एज वेल फीमेल पेरेंट्स, ये क्या करेंगे? क्रोमोसोम को ट्रांसफ़र करेंगे। पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, क्रोमोसोम का ट्रांसफ़र होगा गैमेट फॉर्मेशन करके या गैमेटिक फ्यूज़न करके जाइगोट बनाएगा। जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट करेगी, मल्टीपल डिवीज़न करेगा और क्या बनाएगा? न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन, जिसको हम लोगों ने क्या बोला? प्रोजेनी बोला। क्या बोला? प्रोजेनी बोला। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों मेल एज वेल एज फीमेल, मेल एज वेल एज फीमेल, ये दोनों क्रोमोसोम्स को इनहेरिट करेगा, नेक्स्ट जनरेशन में भेजेगा। जो नया प्रोजेनी आएगा उसको वो क्रोमोसोम्स मिलेगा। ओके, ठीक है। अब ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे पेरेंट्स और प्रोजेनी, जिसको हम लोग ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, ये एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं जितने भी बच्चे होंगे ऑफस्प्रिंग होंगे, एक दूसरे के बीच में कोई भी सिमिलरिटीज़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मियोसिस प्रोसेस होती है, और मियोसिस प्रोसेस में क्रॉसिंग ओवर होता है। मियोसिस 2 स्टेप्स में होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में इस तरह से 5 स्टेप्स आता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड देन डाइकाइनेसिस। तो 5 स्टेप्स में एक पैकेटीन स्टेज आता है, वहाँ पे क्रोमोसोम है ना, क्रॉसिंग ओवर होती है, एक दूसरे में एक्सचेंज होता है, तो भी ये चेंज हो जाता है। इसके जो डीएनए सीक्वेंस होते हैं, कोडिंग सीक्वेंस होता है, वो चेंज हो जाता है। दैट मीन्स उनके जितने भी बच्चे होंगे एक दूसरे के बीच में उनको सिमिलर नहीं पाएंगे, कुछ न कुछ डिफरेंसेस होंगे। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जितने भी बच्चे होंगे अपने पेरेंट्स से या फिर बच्चों के बीच में कोई भी सिमिलरिटीज़ नहीं होंगे। इसको हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं। ये जो जितने भी हैं, नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट, जितने भी ऑफस्प्रिंग है, नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स and among themselves।
एक दूसरे के बीच में भी ये क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे, नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स एंड अमोंग देम सेल्फ, एक दूसरे के बीच में भी ये सिमिलर नहीं होंगे, कुछ न कुछ यहाँ पे क्या होंगे, डिफरेंसेस होंगे। ये सेकंड कैरेक्टर्स था, फीचर्स था। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट फीचर्स देखेंगे। फोर्थ, यहाँ पे एक्चुअली मियोसिस प्रोसेस होती है। मियोसिस प्रोसेस में वेरिएशंस होता है। पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन होता है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बाहर से भी और इंटरनली भी एग्जैक्ट कॉपी होता था, जिसको हम लोग बोलते थे मॉर्फोलॉजिकली या फिर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स और अमोंग देम सेल्फ। तो यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस होती है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, गैमेट जब फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस होती है, और मियोसिस प्रोसेस जहाँ पे होगी वहाँ पे वेरिएशंस के चांसेस होंगे। कैसे होंगे, वेरिएशन के चांसेस होंगे। देखते हैं फोर्थ फीचर्स हम लोग देखेंगे। फोर्थ फीचर्स में हम लोग बोलेंगे जहाँ पे मियोसिस होता है वहाँ पे वेरिएशंस के चांसेस होते हैं। वेरिएशंस होते ही हैं, वेरिएशंस होती हैं, चेंजिंग होता है, पेरेंट ऑफस्प्रिंग में चेंजेस होता है। ओके, काउंटर एक्ट अनफेवरेबल कंडीशंस, और ये वेरिएशन एक्चुअली उस ऑर्गेनिज्म के लिए काउंटर एक्ट होता है। क्या होती है, काउंटर एक्ट अनफेवरेबल कंडीशन को ये काउंटर एक्ट करता है। दैट मीन्स सर्वाइवल कैपेसिटी बढ़ जाती है। पॉजिटिव वेरिएशंस होगा तो सर्वाइवल के लिए पॉजिटिवनेस होगा। अगर पॉजिटिव वेरिएशंस होता है तो यहाँ पे सर्वाइवल की कैपेसिटी बढ़ जाता है, फॉर सर्वाइवल। ओके, पॉजिटिव वेरिएशंस होता है तो यहाँ पे सर्वाइवल की कैपेसिटी बढ़ जाता है, एडेप्टेशन कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, एडेप्टिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है फॉर सर्वाइवल, और कह सकते हैं एडेप्टिबिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है। ओके, ये हम लोग फोर्थ फीचर्स देखे। फिफ्थ फीचर्स में हम लोग बात करेंगे। ये जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है कम्प्लेक्स सिस्टम होता है, कम्प्लेक्स फॉर्म होता है और इलाबोरेट होता है, लंबा टाइम लेता है। कम्प्लेक्स एंड इलाबोरेट टाइम टेकन प्रोसेस होती है। यहाँ पे 6 फीचर्स देखेंगे। एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ये जो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से स्लो होता है। क्या बोल सकते हैं हम लोग, 7th फीचर्स, स्लो एज कंपेयर टू एसेक्सुअल मेथड, स्लो एज कंपेयर टू एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मेथड। ओके, राइट। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है उससे स्लो होता है, उसके कंपैरिजन में क्या होती है, स्लो होता है। यहाँ पे लेस नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में लेस नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस। ओके, यहाँ पे नंबर्स कम आएंगे, प्रोजेनी कम प्रोड्यूस होगा। ये हम लोगों ने 8 फीचर्स देखा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। अब हम लोग ये जो लाइफ स्पान होता है इसके डिफरेंट फेजेस को देखेंगे। डिफरेंट फेजेस इन लाइफ साइकिल, हेडिंग डालेंगे डिफरेंट फेजेस इन लाइफ साइकिल।
इन लाइफ साइकिल। डिफरेंट फेजेस इन लाइफ साइकिल। सबसे पहले लाइफ साइकिल के डिफरेंट फेजेस को या फिर इवेंट्स को देखेंगे तो क्या क्या इवेंट्स या फिर फेजेस होंगे। एक तो पहला होगा जुवेनाइल फेज। इसको ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज, या फिर रिप्रोडक्टिव फेज से पहले प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी बोलते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। दूसरा फेज जो होता है वो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है। तीसरा जो फेज होता है रिप्रोडक्टिव के बाद आता है, सेनेसेंस बोलते हैं या फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेनेसेंस फेज या फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज ये बोलते हैं। 3 फेजेस होती है। इन 3 फेजेस में जुवेनाइल फेज से जब रिप्रोडक्टिव फेज में एंट्री करता है तो यहाँ पे क्या होती है? हार्मोनल सेक्रेशंस होता है, हार्मोन्स की सेक्रेशंस होता है। इसमें बहुत सारी चेंजेस होती है, बॉडी चेंजेस क्या करती है, दिखाती है। 1 बाय 1 हम लोग तीनों फेज़ को देखेंगे, जुवेनाइल फेज़, रिप्रोडक्टिव फेज़ या फिर सेनेसेंस फेज़। तीनों फेज़ को 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। फर्स्ट फेज़ हम लोग देखते हैं जुवेनाइल फेज़। जुवेनाइल फेज़ को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ग्रोथ होती है। जुवेनाइल फेज़ में एक्चुअली क्या होता है? ग्रोथ होती है और ऑर्गेनिज्म अटेंड करता है मैच्योरिटी को, अटेंड मैच्योरिटी। दैट मीन्स मैच्योर होता है। प्लांट में जुवेनाइल फेज़ को प्लांट के केस में क्या बोलते हैं हम लोग? वेजिटेटिव फेज़ बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव फेज़। यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट की ग्रोथ होती है प्लांट में, तो ग्रोथ फेज़ को या फिर जुवेनाइल फेज़ को वेजिटेटिव फेज़ बोलते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, इस तरह से जुवेनाइल फेज़ है। दूसरा फेज़ हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव फेज़। कौन सा फेज़? दूसरा फेज़ रिप्रोडक्टिव फेज़। कौन सा फेज़? रिप्रोडक्टिव फेज़। यहाँ पे डेवलप होता है, मैच्योर होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होती है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की क्या होती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। एंजियोस्पर्म में अगर देखा जाए तो फ्लावर प्रोड्यूस होता है। एक्चुअली फ्लावर आना ये रिप्रोडक्टिव फेज़ का इंडिकेशन है। ये सारी चीज़ें हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज़ में देखेंगे। कहाँ पे? रिप्रोडक्टिव फेज़ में देखेंगे। थर्ड स्टेज जो हमारा आएगा सेनेसेंस स्टेज आएगा। मरने के कगार में जाएंगे, क्या बोलेंगे? सेनेसेंस फेज़। सेनेसेंट फेज़। ये जो सेनेसेंट फेज़ होता है, इस फेज़ में मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज़ करने लगता है। यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है
ये डिक्रीज़ करने लगता है। ये क्या होती है? डिक्रीज़ करने लगता है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल डिटोरिएशंस होती है। स्ट्रक्चरल डिटेरियोशन, और इस तरह से फंक्शनल स्ट्रक्चरल डिटोरिएशंस के बाद फाइनली क्या होता है? डेथ होती है। ये स्टेज थर्ड स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज जो हमारा होता है जुवेनाइल फेज़, जिसको प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ बोलते हैं। प्लांट के केस में उसको हम लोग क्या बोले हैं? प्लांट के केस में वेजिटेटिव फेज़ बोलते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ फेज़ भी बोल सकते हैं। फर्स्ट फेज़। सेकेंड फेज़ जो होती है रिप्रोडक्शन, जहाँ पे होती है फ्लावरिंग्स। प्लांट के केस में फ्लावरिंग वगैरह होती है, एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग होती है, ये रिप्रोडक्टिव फेज़ है। लास्ट स्टेज जो होती है डिक्रीज ऑर्डर में जाता है। और इन 3 फेजेस को अगर समझना चाहें तो जुवेनाइल फेज़ में एनाबॉलिक एक्टिविटी कैटाबॉलिक एक्टिविटी से ज़्यादा होती है, जिस वजह से यहाँ पे वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं मेकिंग प्रोसेस को, कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं ब्रेकडाउन प्रोसेस। और ये रिप्रोडक्टिव फेज़ में जितना बनता है एनाबॉलिज्म होती है उतना कैटाबॉलिज्म होता है, इसमें बैलेंस बना रहता है। और इस फेज़ में रिप्रोडक्शन होता है, फ्लावर्स एपियर होते हैं और फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट होती हैं, दोनों अलग अलग गैमेट फॉर्मेशन करता है। मेल फ्लावर मेल गैमेट या फिर फीमेल पार्ट मेल गैमेट, फीमेल पार्ट फीमेल गैमेट बनाता है। गैमेटिक फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, एंड देन फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है? रिप्रोडक्टिव फेज़ में होती है। जैसे ही सीड आता है वो नेक्स्ट जनरेशन को क्या करता है? कैरी आउट करता है। ये सारी चीज़ें होती है। लास्ट फेज जो होती है सेनेसेंट फेज़ होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज़ कर जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा, एनाबॉलिज्म कम हो जाएगा। कैटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, एनाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगी? कैटाबॉलिक एक्टिविटी ब्रेकडाउन एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगा, मेकिंग एक्टिविटी एनाबॉलिज्म कम हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज़ होने लगेगा। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल डिटोरिएशंस होता है। हमारी जो गाल है ना, फेस बड़ा बड़ा था जवानी में, बुढ़ापे में क्या होता है? झुर्री आने लगता है। दैट मीन्स डिटोरिएशन होता है। फाइनली डेथ हो जाती है। तो ये हमारा जो है सेनेसेंट फेज़ था। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग हम लोग देखते हैं। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में क्या होता है? ये रिप्रोडक्टिव फेज़ है। इस फेज़ में क्या क्या चीज़ें होती है देखते हैं। हेडिंग डालते हैं फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, इन केस में हम लोग मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक 2 टर्म्स का यूज़ करते हैं। मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के केस में 2 टर्म्स को देखते हैं। एक टर्म्स हमारा क्या है? मोनोकार्पिक, और दूसरा टर्म्स क्या है? पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक कहने का मतलब क्या है? ये जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है लाइफ में एक ही बार होती है, वंस इन देयर लाइफ साइकिल, वंस इन देयर लाइफ साइकिल या फिर लाइफ टाइम। पूरी ज़िंदगी में एक ही बार फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोकार्पिक। ओके। पॉलीकार्पिक में रेगुलर इंटरवल होता है, साल में या फिर 2 बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। पॉलीकार्पिक में क्या बोलेंगे? रेगुलर इंटरवल में क्या होता है? फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होता है। रेगुलर इंटरवल।
मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। इसको हम लोग सिमल पेरस भी बोलते हैं और इसको हम लोग पोलीपेरस भी बोलते हैं। सिमल पेरस एंड पोलीपेरस, ऑल्सो कॉल्ड सिमल पेरस, और इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलीपेरस। पोलीपेरस बोलते हैं। सिमल पेरस एंड पोलीपेरस इस तरह से बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जितने भी एनुअल प्लांट्स होते हैं, राइस, व्हीट, उनमें ये दिखता है, ऑल एनुअल्स में। एनुअल्स में एग्जाम्पल राइस, व्हीट, जितने भी एनुअल प्लांट्स हैं उनमें होती है। दूसरा यहाँ पे ऑल बाइनियल्स में, हर्ब्स, कैरोट, रेडिस, इसमें भी क्या होता है, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग लाइफ में एक ही बार होती है। ऑल बाइनियल्स में, ऑल बाइनियल्स में, ऑल बाइनियल्स में, क्या, बाइनियल्स। ऑल बाइनियल्स में हम लोग एग्जाम्पल हैनबेन, कैरोट, रेडिस, ये बाइनियल्स में आएगा। ये सारे क्या होंगे, मोनोकार्पिक प्लांट्स होगा। फ्यू पेरेनियल्स भी आता है, बम्बू, 50 to 100 ईयर्स में ये फ्लावर फ्रूटिंग करता है। फ्यू पेरेनियल, फ्यू पेरेनियल, इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे बैम्बू। ये जो है 50 to 100 ईयर्स में इसकी क्या होती है, 50 to 100 ईयर्स में फ्लावर फ्रूटिंग होता है। बम्बूसा टोल्डा जिसको बोलते हैं, बम्बू को क्या बोलते हैं, बम्बूसा टोल्डा। अब पॉलीकार्पिक को देखते हैं। पॉलीकार्पिक में जितने भी पेरिनियल्स होते हैं, जैसे मैंगो, एप्पल्स, इनमें रेगुलर इंटरवल में फ्लावर्स होती है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। पेरिनियल्स, यहाँ पे एग्जांपल क्या होगा, पेरेनियल्स, पेरेनियल्स। पेरेनियल्स में क्या होंगे, एग्जांपल देखेंगे मैंगो, उसके अलावा एप्पल्स, ये पॉलीकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल होता है। ओके, अब यहाँ पे स्टेजेस देखेंगे मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक में। मैं यहीं पे लिखता हूँ डिफरेंस करके, यहीं पे मैं मेंशन करता हूँ। ये जो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 3 स्टेजेज जो होती है, जुवेनाइल फेज़, ये रिप्रोडक्टिव फेज़, और फिर लास्ट में जो होती है सेनेसेंट फेज़, इस तरह से होती है। यहाँ पे जुवेनाइल फेज़ और दूसरा फर्स्ट फ्लावरिंग, नेक्स्ट फ्लावरिंग, सेकंड फ्लावरिंग, इस तरह से रेगुलर इंटरवल में होगा। और ये इस तरह से रेगुलर इंटरवल करके क्या करेगा, फाइनली लास्ट स्टेज में जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेनेसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेनेसेंस बोलते हैं। एक फ्लावरिंग और दूसरे फ्लावरिंग के बीच में जो गैप होती है, इंटर फ्लावरिंग पीरियड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर फ्लावरिंग पीरियड बोलते हैं। इनके बीच का टाइम को क्या बोलते हैं, इंटर फ्लावरिंग पीरियड बोलते हैं। रिकवरी फेज़ भी बोलते हैं, और मैं रिकवरी फेज़ भी बोलते हैं। रिकवरी फेज़ बोलते हैं। मैच्योर फेज़ ऑफ प्लांट बोलते हैं, मैच्योर फेज़ ऑफ प्लांट बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमारा पॉलीकार्पिक में आता है। ओके,
ओके, थैंक यू।